मैं नहीं होता तो उनका आज का रोजा कैसे खुलता। मैंने भले थोड़ी चोट खाई लेकिन सारों की सेवा तो कर ली, हम भी कुछ कम नहीं है। अब गुलाम नबीर पर हंसी आती है, ऐसे हमारा अहम भी गुलाम नबीर का भाई जैसा है। बच्चे अपना प्रारब्ध लेकर जीते हैं, आते हैं। पत्नी अपना प्रारब्ध खाती है, पति अपना प्रारब्ध से जीता है। मित्र अपने प्रारब्ध से आते जाते, लेकिन मैंने मदद नहीं की होती तो उसका क्या हाल होता। मैंने बच्चों को नहीं पढ़ाया होता तो क्या हाल होता। मैंने पिता की सेवा नहीं की होती तो क्या हाल होता। मैंने सासू की निगरानी नहीं रखी होती तो क्या हाल होता। मैंने बहू को ये नहीं सिखाया होता तो क्या होता। ये अहंकार से विमुढ़ होकर प्राणी अपने मैं को, नकली मैं को सजाता और असली मैं से पीठ दे देता है। रामतीर्थ कहा करते थे कि यह शुक्र कर कि वे तेरे दर पे अपना भाग्य खाते। अगर तू किसी को खिलाता है या किसी को सहयोग करता है तो तुझे सेवा का मौका मिलता है। देर सबेर ये नकली शरीर और नकली मैं, गलती और असली मैं की खबर आ जाए तो ये नकली शरीर भी असली के काम आने की पुण्य क्रिया करने में सफल हो जाता है। इसको बोलते निष्काम कर्म। कर्म तो करे शुभ, लेकिन मैं न किए। थोड़ी देर के लिए वाहवाही के लिए लोग एक दूसरे की टांग खींचते, वो नकली मैं खिंचवाता है। अगर नकली मैं का नकलीपना आ जाए समझ में तो हर कार्यकर्ता, हर पति पत्नी, हर मित्र और संबंधियों में स्वर्गीय सुख उभरने लग जाए। ये नकली मैं हमें धोखा देती है, नकली मैं हमारे असली खजाने से हमें दूर ले जाती है। इसलिए बुद्धिमानों ने कहा नेकी कर कुएं में फेंक, नेकी कर कुएं में फेंक। तो क्या नकली मैं का पोषण नहीं होगा। नकली मैं का पोषण नहीं होगा तो आप असली में विश्रांति पाओगे। आपकी वाणी वेदवाणी हो जाएगी, आपका दीदार संत दीदार हो जाएगा। आपका दीदार करके देवता लोग भाग्य बना लेंगे, यक्ष और गंधर्व और किन्नर अपनी मुकद्दर संवार लेंगे। आप अपनी असली मैं में प्रकट हो जाओ। असली मैं मिटा नहीं सकता और नकली मैं थाम नहीं सकते। पढ़ाई लिखाई के संस्कार पड़ गए बुद्धि में, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं उद्योगपति हूं, मैं बाबा जी हूं, मैं महंत हूं, मैं त्यागी हूं, मैं भोगी हूं, मैं दुखी हूं। ये भी नकली मैं को दुख होता है। और मैं सुखी हूं, ये भी नकली मैनू होता है। असली मैं तो सुख दुख का दृष्टा है। असली मैं तो मान और हानि से परे है। दुनिया के सारे सेनापति, दुनिया के सारे राष्ट्रपति, दुनिया के सारे प्राइम मिनिस्टर, दुनिया के सारे माफिया ग्रुप वाले मिलकर आपको मिटा नहीं सकते, वो आपकी असली मैं। और दुनिया के ये सारे लोग मिलकर आपके नकली मैं को थाम नहीं सकते हैं। ये इसका इतना पोल कच्चा है। मैं साहूकार लेकिन कब तक, मैं डॉक्टर ये कब तक, मैं वकील ये कब तक, मैं महंत और मंडलेश्वर ये कब तक। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाई, वो भी अग्नि में जलाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। वो असली मैं सत्संग के द्वारा उभरती है। नानक जी ने बहुत साफ सच्ची बात कही। भूलिया जब भी आपनू, मैं भूला नहीं बोलता हूं, भूलिया जब भी आपनू तभी होया खराब। अपने आप को, असली मैं को भूलिया तभी खराब। निश्चल दास जी एक बड़े वेदांती उच्च कोटि के संत हो गए। उनके पास एक अपने इलाके का जाना माना मुसलमान समाज का बहुत ऊंचा पूजनीय व्यक्ति सैयद गया। बोले खुदा का दर दसो, मेरे को खुदा का दर दसो, मेरे को खुदा का अनुभव कराओ। उस समय संत निश्चल दास जी महाराज प्याज के धरू बो रहे थे। प्याज के बीज उगा देते ना, फिर उस छोटी छोटी कलियां होती और जगह बोया जाता है जैसे धान बोते हैं।
निश्चल दास ने कहा कि खुदा को पाना है तो क्या कठिन बात है, कोई बड़ा काम ले आए क्या? ओ इत्थों हटा के इत्ते धर ले, ओ इत्थों हटा के इत्थे धर ले। जैसे वो प्याज के छोटे छोटे सल्ले यहां से हटा के यहां धर दे, ऐसे ही इस इंद्रियों और मन को मैं करके जो मान रहा है वहां से हटाकर जहां से असली मैं उभरती है वहां मन को लगा दे। बस यही खुदा का दर है, यही खुदा का अनुभव है। नुक्ते की हेर फेर में खुदा से जुदा हुआ, नुक्ता अगर ऊपर दर दे तो जुदा से खुदा हुआ। जब भी दुख सताए, जब भी चिंता सताए, जब भी परेशानी आए, तब सोचो कि ये नकली मैं को परेशानियां हो रही। हाय रे, मैं तो मर गई, मेरा पति मर गया, अब मैं कैसे जीऊंगी। पति की मृत्यु देखकर युवती जिस वक्त पहली क्षण जितना दुखी होती है, 2 घंटे के बाद वैसा दुख नहीं होता, 2 दिन के बाद वैसा दुख नहीं टिकता, और 2 महीने के बाद तो बेटे की मंगनी या शादी में वो नाचती गाती है। जयराम जी की नकली मैं का दुख भी नकली और नकली मैं का सुख भी नकली। वो पता होगा तुमको, शादी के दिनों में घोड़ी पे चढ़े थे, यहाँ उसमें बैठे होंगे रथ में या किसी में, बैंड बाजे बजे होंगे, जयराम जी बोलना पड़ेगा। उस समय लगा होगा क्या सुख का सूरज बराबर मध्याह्न पर है, लोग देख रहे हैं, दुल्हा साहब पधार रहे हैं, दुल्हन के द्वार जा रहे हैं, ये अतर छिटक रहा है, कोई जय जयकार कर रहा है, कोई मिल रहा है। आज का दिन तो हो समझते क्या यार बना है दूल्हा, फूल खिले हैं दिल के, मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। उस समय यार और दूल्हा समझता होगा क्या। लेकिन शादी हुई 1-2 महीना, 2-4 साल बीते, पूछो क्या हाल है, बोले तू आई न तब से परेशान हो गया, अकेला था तो बड़ा मजे में था। अरे यार लेने तो तू ही गया था, सज धज के लेने गया था। Young person says life is full of joy, but wise person says life is full of sorrow. जवान समझते जिंदगी खूब मजा लेने के लिए, लेकिन बूढ़ों के से पूछो क्या हाल है, बोले यार कुछ नहीं। जहां सब कुछ था वहां गया नहीं, जहां नकली मैं में उलझे, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं वकील बनूंगा, मैं सर्जन बनूंगा, बड़ी बड़ी तरंगे थी, बड़े बड़े उछल थे, बड़ी बड़ी कूद थी, वो बन गए। अब क्या हाल है, बोले रिटायर हो गए, कोई पूछता नहीं यार। 2 मकान बनाए, दिल्ली में कोठी, दून में कोठी यार, लेकिन अब एक कोठी एक छोरा ले रहा है, दूसरी कोठी तीसरा, अब छोरियों को क्या दूं, बड़ा टेंशन है, बड़ी चिंता है। जमाई टांग खींच रहे हैं, लड़कियां कभी राजी कभी नाराज, पेट कभी गड़बड़ कभी ठीक, रात को कभी नींद आती कि नहीं आती। यार कोई सार नहीं है, मर जाऊं तो इससे तो मर जाऊं, हे भगवान मेरे दिन पूरे नहीं, अल्लाह अब तेरे जगह तेरे यहां जगह नहीं, क्या मेरे को बुला ले रे अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ओहो जवानी में तो बड़े तरंग थे, ये पालूंगा, ये कर लूंगा, ऐसा बन जाऊंगा, ऐसा बन जाऊंगा, लेकिन जो ऐसे वैसे बने बनाए, बुढ़ापे में पूछो क्या हाल है जनाब का, जनाबे आली क्या हाल चाल है, बोले बाबा जी क्या करे, जी रहे हैं, जी नहीं रहे बड़े मियां, मर रहे हैं। बोले बाबा जी मर कैसे रहे, बरसाती तालाब था, गर्मियां आई, तालाब सूख गया, आदमी भाग कर आया, बोले बाबा जी फलाना तालाब सूख गया। मैं क्या कब सूखा, बोले अब भी सूखा। अरे वो जब से भरा तब से सूखना चालू हो